अंधेरे से उजाले तक एक युवक की खुद को खोजने की यात्रा। भाग एक खोया हुआ सपना। राहुल एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 22 वर्षीय युवक था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, कुछ अलग करने, कुछ बड़ा बनने का सपना। उसका सपना था एक सफल लेखक बनने का, लेकिन उसके समाज में लेखक को कोई करियर नहीं माना जाता था। पिताजी अक्सर कहते, किताबें लिखने से पेट नहीं भरता बेटा, कोई सरकारी नौकरी ढूंढो। राहुल ने बीए पास की थी, लेकिन बिना किसी दिशा और आत्मविश्वास के वो खाली बैठा था। सोशल मीडिया पर अपने हमउम्र दोस्तों को अच्छी नौकरियों और विदेशों में जाते देख उसका आत्मविश्वास टूट रहा था। हर दिन सवालों से भरा होता। मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में? क्या वाकई मैं किसी काबिल हूँ? भाग 2 दबाव और असफलता की चक्की। पारिवारिक दबाव, रिश्तेदारों के ताने और खुद की उम्मीदों के बोझ ने राहुल को अंदर से तोड़ दिया था। एक बार उसने एक सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। 4 महीने की मेहनत के बाद जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। फिर फेल हो गया। पिता की आंखों में निराशा थी। राहुल ने खुद से नजरें फेर ली। वो अब खुद को नाकाम मानने लगा था। दिन भर फोन में उलझा रहना, दोस्तों से कट जाना और धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ना, ये उसकी नई दिनचर्या थी। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने कॉलेज के दिनों में कहानियां लिखी थीं। एक कहानी में उसने लिखा था, अगर आप खुद को पहचान लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। उसने ये पंक्ति पढ़ी और बहुत देर तक सोचता रहा, क्या वाकई वो खुद को भूल गया है? भाग 3 आत्मचिंतन और आत्मनिर्माण की शुरुआत। राहुल ने एक फैसला लिया, अब वह सिर्फ करियर नहीं बल्कि खुद को खोजेगा। वो हर सुबह जल्दी उठने लगा। खुद को 30 दिन का एक चैलेंज दिया। हर दिन 1 घंटे पढ़ना, हर दिन 500 शब्द लिखना, हर दिन 15 मिनट ध्यान करना। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, लेकिन जैसे जैसे आदतें बनती गई, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने सोशल मीडिया पर एक पेज शुरू किया, मन की बात राहुल के साथ। वो वहां हर दिन अपनी एक छोटी प्रेरणादायक कहानी या विचार पोस्ट करता। शुरुआत में 10 से 15 लोग पढ़ते थे, लेकिन 3 महीने में उसके पेज पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। भाग 4 पहला बड़ा अवसर। एक दिन उसे एक ईमेल मिला। एक डिजिटल मैगजीन ने उसके लेख पढ़े थे और उसे गेस्ट राइटर के तौर पर आमंत्रित किया। राहुल की आंखों में आंसू थे। वो रोया, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो स्वीकारोक्ति के आंसू थे। मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद को दोबारा पाया है। उसने उस मैगजीन के लिए एक कहानी लिखी, असफलता ही रास्ता दिखाती है। वो कहानी वायरल हो गई। देश भर के युवाओं ने उसके काम को सराहा। अब लोग राहुल को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी बुलाने लगे। कॉलेज, सेमिनार, पॉडकास्ट, वो अब हर मंच पर अपनी कहानी साझा करता। भाग 5 राह कठिन थी, लेकिन नामुमकिन नहीं। सफलता की राह सीधी नहीं थी। कई बार लोग उसके विचारों का मजाक उड़ाते, कई बार लेखों को अस्वीकार कर दिया जाता। लेकिन राहुल अब ठान चुका था, हर नहीं मेरे हाँ की तैयारी है। उसने 1 साल में 100 से ज्यादा लेख, 5 ई-बुक्स और 2 ऑनलाइन कोर्स तैयार किए। अब उसके पास पैसों की भी कमी नहीं थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसे वो पहचान मिल गई थी जिसकी तलाश में वो भटका था। भाग 6 राहुल आज राहुल एक सफल लेखक, कंटेंट क्रिएटर और यूथ कोच है। उसकी किताबें बेस्ट सेलर हैं। उसकी कहानियों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। राहुल अब कहता है, सपने सच होते हैं अगर आप खुद को कभी न छोड़े।